रात को इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई कि रत्योड़ में पल्ली रिवर में एक पोकलेन जो है वो इलीगल माइनिंग कर रही है। तो रात को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं खुद वहाँ पे रेड इंस्पेक्शन सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए गया और वहाँ पे हमें पता एक पोकलेन और एक टिप्पर जो थे वो इलीगल माइनिंग करते हुए पकड़े गए। तो उनका हमने माइनिंग एक्ट के अंडर सबसे पहले तो उनका चालान किया है। सेकेंडली जो एनजीटी की नोटिफिकेशन है उसके तहत हमने कार्रवाई करते हुए दोनों व्हीकल्स को इम्पाउंड किया। कोई एक अननोन नंबर से कॉल आया था तो उसके बाद फिर मैंने ये एक्शन लिया। अभी जो ड्राइवर हैं, जो पोकलेन के ड्राइवर थे, वो नालागढ़ से ही हैं, दबोटा से ही, और जो टिप्पर के ड्राइवर थे वो चंबा से, जो उन्होंने बताया कि वो बिलोंग करते हैं। नहीं, ऐसे तो हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि वो किसी पर्टिकुलर क्रशर से या किसी पर्टिकुलर उससे एसोसिएटेड हैं, क्योंकि अभी हमने जो वहाँ पे जो 3 लोग थे, सिर्फ उन 3 लोगों का ही हमें इन्फॉर्मेशन है। जो माइनिंग एक्ट के अंडर या रूल्स के अंडर जो चालान करने की पावर है वो सरकार द्वारा सभी विभागों को दी गई है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हों, चाहे वो आईपीएच डिपार्टमेंट हों, बीडीओ साहब हों, चाहे हमारे रेवेन्यू की अथॉरिटीज़ हों। तो जो सभी अथॉरिटीज़ हैं उसमें चालान करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। और हमने अभी लास्ट मंथ जनवरी में भी इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग की थी, जिसमें हमने सभी डिपार्टमेंट्स को इस बारे में बताया था कि वो इसके ऊपर खुद से कार्रवाई कर सकते हैं। और जो भी इलीगल माइनिंग की जो कोई भी अगर किसी भी तरह की कोई वायलेशन होती है माइनिंग एक्ट की, तो वो एनजीटी में कार्रवाई के लिए एप्लीकेबल होगी। जो एनजीटी की नोटिफिकेशन है उसका बेसिक पर्पज़ है एनवायरमेंटल कंपनसेशन। जो भी मतलब इलीगल माइनिंग के कारण डैमेज हुई है उसको कलेक्ट करके एनवायरनमेंट को रिस्टोर करना पर्पज़ है। तो जो एनजीटी की जो एक्शन है, जो एनजीटी के अंडर जो कंपनसेशन लेवी की जाती है, वो माइनिंग के जो चालान है उससे एक एडिशनल कंपनसेशन है। तो जो भी चालान अगर माइनिंग में होता है तो उसके तहत एनजीटी की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जो एनजीटी के अंडर जो कंपनसेशन कलेक्ट करने की अथॉरिटी है वो एसडीएम के पास है। इसमें जो जुर्माना है पहले हमें व्हीकल की कैटेगरी और उसकी एज और उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए हमें ऑफिशियली इसकी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी कि वो व्हीकल की एज और वैल्यू क्या है। उसके बेस पे नोटिफिकेशन में जो अमाउंट है वो प्रिस्क्राइब्ड है। नोटिफिकेशन के अंडर ये प्रोविज़न है कि जो चालान है, उसका जो फ़ाइन है, कंपनसेशन, इट हैज़ टू बी पेड विद इन 1 मंथ। अगर वो 1 मंथ के अंदर पे नहीं करते हैं तो उसमें व्हीकल को ऑक्शन करने का भी प्रावधान है। मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि अगर जो आम नागरिक हैं, अगर उनको कहीं पे भी अवैध खनन के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो जो भी, चाहे वो पुलिस को बताएँ, चाहे वो माइनिंग विभाग को बताएँ, जिसको भी वो उचित समझें, वो उसको कॉल करके जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी नॉलेज में ज़रूर लेके आएँ, ताकि जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो उस पे एक्शन ले सके। और सबसे मैं यही कहूँगा कि इलीगल माइनिंग जो है वो ना सिर्फ गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस करती है, बट एट द सेम टाइम उससे जो है एनवायरनमेंट को भी डैमेज होती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।